हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे रेलवे के द्वारा अब न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है किसका, तो आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 का। यानी कि अब आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। 2024 का रिक्रूटमेंट आ चुका है, जो कि ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दे चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें दिया है, यानी कि 20 तारीख से इसका फॉर्म भराएगा और 19 फरवरी तक इसका फॉर्म का ये है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका आ चुका है, समझे ना। तो इसमें पे लेवल जो रहने वाला इन 7th CPC लेवल 2 का रहने वाला है। इंडियन पे रुपीज़ 19,900 रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 देने वाला है। एज ऑन कितना से 18 से 30 साल का उम्र का भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितना निकल के आया है, तो 5,696 कितना निकल के आया है, 5,696 इसमें वैकेंसी निकल के आ गया है। ठीक है ना। तो ये मतलब रेलवे के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से सब चीज़ पढ़ सकते हैं, समझे ना। तो चलिए आगे और जानकारी इसका प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, तो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कर रहा है। पोस्ट नेम क्या रहने वाला है, तो असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। बहुत ही शानदार मौका है रेलवे, जिसको भी रेलवे का ख्वाहिश है उस सब के लिए एकदम शानदार मौका निकल के आ गया है। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेट 1/2024। ये होता क्या है, यानी कि एक पहला महीना 2024 में निकला है, इसीलिए ये आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यानी कि पहला महीना 2024 में जो निकला वही एडवर्टाइजमेंट नंबर है। वैकेंसी आपको बता ही दिए कि 5,696 है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाला है। पे स्केल जो रहने वाला है आपका ना, तो ये 19,900 से लेकर 6,300 63,200 रहने वाला है लेवल 2 के हिसाब से। कैटेगरी क्या है, तो आरआरबी एएलपी नोटिफिकेशन 2024 है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट इसका आप लोग जाके कहाँ देख सकते हैं, तो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट.in पे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में इसको जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए और आगे इसका जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स है, एक एप्लीकेशन फ़ी है, तो दोनों को जानते हैं। अप्लाई स्टार्ट आपका 20 जनवरी 2024 से रहने वाला है। अप्लाई लास्ट 19 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट नोटिफाई लेटर यानी कि अभी दिया नहीं है, मेरे ख्याल से इसका मई जून तक में ले लेना चाहिए, जहाँ तक भी हो एग्ज़ाम। जनरल OBC EWS रुपीज़ 500, यानी कि उसको कितना लग रहा है, 500 लग रहा है। SC ST ESM फीमेल को कितना लग रहा है, 250 रुपया लग रहा है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन रखा गया है। ठीक है ना, मोड ऑफ पेमेंट क्या रखा गया है, ऑनलाइन रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जनरल OBC 500 है, SC ST 250 है। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एज लिमिट। द एज लिमिट फॉर आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट 2024 18 से 30 साल रखा गया है। द क्रूशल डेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एज लिमिट इज 1/7/2023। द एज रिलैक्सन विल बी गिवन एज पर द रूल्स। अप्लीकेंट आपको बता ही दिए 5। इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, तो ITI डिप्लोमा डिग्री इन रिलेटेड फील्ड इसमें। ठीक है, इतना जान लिए। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 इंक्लूडेड द फॉलोइंग स्टेजेस। तो पहला क्या रहने वाला है, राइट एन एग्जाम रहने वाला है। दूसरा क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। और तीसरा क्या रहने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। पहला राइट एन एग्जाम है, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तीसरा क्या रहने वाला है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा क्या क्या रहने वाला है, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड मेट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए, या SSLC यानी कि ये क्या दिखा रहा है आपका, आपको बाद में बता देंगे। अलॉन्ग विथ एन ITI ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और ए 3-year डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इंजीनियर फ्रॉम एन AICTE recognized institution. Candidate with the degree in the mentioned engineering discipline are also eligible to apply. ठीक है ना। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बारे में है। चलिए आगे और जानकारी लेते हैं। तो नेशनलिटी कौन सा है, टू बी एलिजिबल फॉर द आरआरबी एएलपी एग्जाम यू मस्ट बीन एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन होना ये है। इन सम केसेस कैंडिडेट फ्रॉम नेपाल भूटान और तिब्बतन रेफ्यूजी, यानी कि रेफ्यूजी जो होंगे नेपाल भूटान तिब्बतन का, तो वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। कम्युनिटीज़ में ऑल्सो बी एलिजिबल। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि CVT 1 CVT 2 करके एग्जाम होगा। तो CVT 1 में आपको क्या क्या एग्जाम पैटर्न मिलने को मिलेगा, तो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस। ठीक है, एंड जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स।
नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 75 रहेगा। ड्यूरेशन कितना मिनट का रहेगा, 60 मिनट का रहेगा। मार्किंग सिम 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड निगेटिव, मतलब कि 1/3 मार्क का निगेटिव रखा गया है, समझे ना। तो यहाँ मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, ये सब आपको पढ़ना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से इसका जानकारी कर सकते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए CBT 1 के बारे में जान गया, अब CBT 2 के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग है एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, ठीक है। नेम ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने वाला है, तो 175 का रहने वाला है। ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 2 घंटा 30 मिनट का रहने वाला है। मार्किंग सिम वही है, सेम ईयर, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर विथ ए निगेटिव मार्क 1/3 का रखा गया है, ठीक है ना। तो ये सबको आप लोग CBT 1 CBT 2 में यही रखा गया है। अगर देखते हैं कि अगर आप लोग को सिलेबस इसका पढ़ने में दिक्कत होगा, तब हम लोग को हमको कमेंट करिएगा, आपको हम सिलेबस का PDF भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या सिलेबस में है। चलिए हम आप लोग को सिलेबस का चैप्टर भी बता देते हैं कौन कौन सा पढ़ना है, झूठ मूठ का एक तीरतम्मा हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का देख सकते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना है, बोडमास पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, LCM पढ़ना है, SCF पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, 5 सेंट। तो यहाँ दूसरा देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो वो भी जान लेते हैं हम लोग पूरा। तो पहला क्या एनालॉगीज है, दूसरा अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सिलोजिम, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, similarities and difference, analytical reasoning, classification, direction, statement, argument and assumption, ठीक है। तो इतना सारा आपका किसका है, तो रीजनिंग का रहने वाला है। सोच सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग को पता रहेगा अच्छी तरह से। चलिए तो जनरल साइंस की तरफ जाते हैं। तो जनरल साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस, यानी कि इसका 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस का रहने वाला है। क्या पूछेगा आपको, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस का। उसके बाद क्या है, तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। उसमें क्या है, करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। तो इतना सारा आपको मतलब आपका सिलेबस में दिया गया ALP का। तो ये आपका फॉर्म 20 तारीख से भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ कुछ मतलब दिक्कत है, तो आप लोग हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको सारा अच्छी तरह से और बताएंगे, ठीक है ना। जितना कुछ था आपका सिलेबस भी एक सिलेबस भी आपको हम बता दिए हैं। आपका डेट कब से फॉर्म भराएगा वो भी आपको पता चल गया है। तो आप लोग सारा चीज़ का इसमें पता ले लिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाइएगा कि मतलब अब सिलेबस है मेरा कुछ और हम कुछ और भर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा आप लोग को है नहीं, ठीक है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और दूसरी बात कि आप लोग डॉक्यूमेंट में अच्छी तरह से फॉर्म अप्लाई करिएगा। नाम वाम कुछ भी अगर किसी का हो जाता है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका नाम वाम कुछ भी गलत होगा, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ का भी आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।